प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम के लिए मैं आप सबों का धन्यवाद देता हूं। आप सबों का इस YouTube के चैनल पर स्वागत करता हूं। मेरा विश्वास है जैसे मेरे लिए वो नाम मीठा और मधुर है, वैसे ही वो आपके लिए है। तो जब मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं, मैं आपकी ओर से मध्यस्थ बनकर प्रभु को धन्यवाद देता हूं। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज का दिन यहोवा ने हमारे जीवन में फिर एक बार लेकर आया प्रियो, ताकि हमारे मुखों से उसका गुणानुवाद हो सके। मैं प्रभु परमेश्वर पिता की विश्वास योग्यता का धन्यवाद देता हूं। कल जो वचन हमने सीखा, बहुत सारे लोगों का मुझे कल ईमेल्स आए हैं। मोर देन अराउंड 17-18 ईमेल्स कल मैंने रिसीव किए हैं। और जब मैं उसको पढ़ रहा था, एक परिवार ने उनका नंबर लिख कर भेजा था और उन्होंने कहा, वी आर ट्राइंग योर नंबर पास्टर बट वी आर नॉट गेटिंग थ्रू, प्लीज़ कॉल अस बैक इमीडिएटली। और मुझे लगा कोई समस्या होगी, कुछ ज़रूरत होगी, तो मैंने उनको फ़ोन किया। एंड यू नो दैट लेडी स्टार्टेड क्राइंग। वो लोग स्पीकर फ़ोन पर थे, 2 बच्चे और माता पिता थे। और उन्होंने कहा, पास्टर साहब, कल आपने जो वचन का प्रचार किया, कल आपने कहा था कि आपकी क्या समस्या है जब ये 6000 दुष्टात्माएं उस व्यक्ति को, यीशु को दंडवत करने से नहीं रोक सकी, तो आपकी क्या समस्या इस व्यक्ति से बड़ी थी? क्या समस्या है आपके जीवन की? क्या आप प्रभु की उपस्थिति से दूर है? और प्रभु ने आपके मुख से निकले हुए हर एक शब्द को मानो तीर की नाई हमारे हृदय में भेज दिया। और कल हम पूरे परिवार ने अपने घुटनों पर आकर प्रार्थना की, और हमने रोटी तोड़ी, और हमने कटोरा लिया, और हमने प्रभु उस मेज में हमने अपने घर में हम सहभागी हुए। हम पिछले 6 महीनों से कुछ हर्ट्स की वजह से परमेश्वर की उपस्थिति से दूर थे। हालेलुया। लेकिन कल जो वचन आपने प्रचार किया, परमेश्वर ने हमारी आत्मा को झिंझोड़ कर रख दिया। हालेलुया। प्रियो, कोई मनुष्य आपकी सहायता नहीं कर सकता। देखिए, मैं आपको सांत्वना दे सकता हूं, पर जीवन परमेश्वर ही देता है। हालेलुया। मैं आपके लिए प्रार्थना कर सकता हूं, पर प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर ही दे सकता है। आमीन। जब आप प्रभु के प्रति गंभीर हो जाते हो, उसके राज्य के प्रति गंभीर हो जाते हो, सारा स्वर्ग आपके जीवन के लिए गंभीर हो जाता है। हालेलुया। आप सबों का फिर एक बार मैं इस YouTube के चैनल पर स्वागत करता हूं। आज फिर एक बार हम कुछ वचनों को पढ़कर प्रभु की महिमा करेंगे, और फिर हम प्रभु की आत्मा के द्वारा नई बातों को आज सीखेंगे। मेरा पूरा विश्वास है आप आपके पेन, पेंसिल, पेपर, नोटबुक्स पूरी तैयारी के साथ बैठे हो। आमीन। आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुना है प्रियो, वो भजन संहिता 30 में पाया जाता है। उसके पहले 5 वचनों को हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 30, उसके 5 वचन। साम्स चैप्टर 30 वर्सेस 1-5। हे यहोवा, मैं तुझे सराहूंगा, क्योंकि तूने मुझे खींच कर निकाला है और मेरे शत्रुओं को मुझ पर आनंद करने नहीं दिया। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैंने तेरी दोहाई दी और तूने मुझे चंगा किया है। हे यहोवा, तूने मेरा प्राण अधलोक में से निकाला है। तूने मुझको जीवित रखा और कब्र में पड़ने से बचाया है। हे यहोवा के भक्तों, उसका भजन गाओ, और जिस पवित्र नाम से उसका स्मरण होता है उसका धन्यवाद करो। क्योंकि उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है, परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है। कदाचित रात को रोना पड़े, परंतु सवेरे आनंद पहुंचेगा। हालेलुया। ये परमेश्वर का वायदा है। प्रभु इन पढ़े हुए वचनों पर जितने लोगों ने मेरे साथ इस वचन को पढ़ा, परमेश्वर आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। हे यहोवा, मैं तुझे सराहूंगा। ये दाऊद का भजन है जो दाऊद लिखता है। क्योंकि तूने मुझे खींच कर निकाला और मेरे शत्रुओं को मुझ पर आनंद करने नहीं दिया। हालेलुया। ये प्रभु का वायदा है प्रियो। जब आप अंधकार की घोर तराइयों में फंस जाओगे और जब आप प्रभु के नाम की दुहाई दोगे, परमेश्वर आपको उस परिस्थिति से खींच कर निकाल लेगा। हालेलुया। परख कर तो देखे कि यहोवा कैसा भला परमेश्वर है। आमीन। हम परखते ही नहीं हैं। हमारे साथ बड़ी समस्या है। हम संसार की ओर भागते जब हम तकलीफ में होते। नहीं, संसार की ओर आंखों को लगाने से अच्छा है हम परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर आंखें लगाए, क्योंकि जितनों ने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुख कभी भी काला नहीं होने पाया। हालेलुया। यहाँ पर दाऊद कहता है, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा प्रभु। दुनिया क्या करती है मुझे कोई लेना देना नहीं। वो मेरे बारे में क्या कहते हैं, मुझे व्यभिचारी कहते हैं, मुझे हत्यारा कहते हैं, मैं उस और अब ध्यान नहीं दूंगा। मैंने अपनी गलती को कबूल किया है, मैंने तेरे सामने पश्चाताप किया है, और अब मैं केवल और केवल तेरी सराहना करूंगा, क्योंकि मैं विश्वास करता हूं प्रभु तूने मुझे मेरी परिस्थिति से खींच कर निकाल लिया है। हालेलुया। अब बाइबल जब आप पढ़ते हैं तो बड़े गंभीरता से एक एक शब्द का मनन और अध्ययन करना। खींचकर उस व्यक्ति को निकाला जाता है जो बहुत गहराई में होता है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। खींचकर उस व्यक्ति को निकाला जाता है जो गहराई में फंस जाता है। मेरी हाइट 5 फीट 8 इंच है। अगर आप मुझे 10 फीट के गड्ढे में डाल दोगे
तो आपको मुझे रस्सी के द्वारा या सीढ़ी के द्वारा खींच कर निकालना पड़ेगा। जब कोई बच्चा पानी में डूबने लगता है, जब वो पानी की सतह पर पहुंचने लगता है, तो एक डाइवर है जो पानी में कूदता है उसके जीवन को बचाने के लिए। वो पानी के अंदर जाता है और उसके बालों को खींच कर उसको ऊपर लेकर आता है। आमीन। क्यों? क्योंकि अब वो पानी में डूबा हुआ बच्चा उस स्तर पर पहुंच गया है जहां वो अपनी सामर्थ, अपनी समझ, अपनी बुद्धि के द्वारा अपने जीवन को नहीं बचा सकता है। हालेलुया। और तब उसे सहायता की जरूरत पड़ती है और कोई एक व्यक्ति उसके बालों को खींचकर उसको पानी से बाहर लेकर आता है। हालेलुया। आमीन। यहाँ पर दाऊद कहता है, प्रभु मैं तेरी सराहना करूंगा। आज आपके पास, आपके मुख में ये वचन होना चाहिए, प्रभु मैं तेरी सराहना करूंगा क्योंकि तूने मेरे जीवन की कई विकट परिस्थितियों से, जहां पर मेरा सामर्थ्य, मेरी बुद्धि, मेरी पहचान, मेरा औदा काम नहीं कर रहा था, प्रभु तूने मुझे खींचकर उस परिस्थिति से बाहर निकाला है। हालेलुया। आमीन। और मेरे शत्रुओं को मुझ पर आनंद नहीं करने दिया, अर्थात मेरे शत्रुओं को तूने नेस्तो नाबूद कर दिया। हालेलुया। उनके हंसने वाले मुखों को तूने बंद कर दिया और उनके मुख पर तूने उदासी को उंडेल दिया। आमीन। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी और तूने मुझे चंगा किया है। हालेलुया। देखिए, एक समय मेरे जीवन में था जब मैं प्रभु को सराहना कर रहा था, मैं प्रभु की दुहाई दे रहा था। एक पासबान मेरे पास आए और उन्होंने, मेरे पासबान ने मुझसे कहा कि अमित, प्रभु ने मुझे तेरे लिए वचन दिया, तो अंधकार की घोर तराई से होकर चले तो हानि से नहीं डरना। लेकिन मेडिकल साइंस ने तो कह दिया था 2 दिन, यू हैव ओनली 48 आवर्स, यू कॉल ऑल योर रिलेटिव्स बिकॉज यू आर नॉट गोइंग टू सर्वाइव एनी मोर। अब तू जीवित नहीं रहेगा, 2 दिन में तू मरने वाला है। और तब परमेश्वर के एक सेवक को सुबह के समय में, भोर के समय में 3 बजे भेजा। एंड ही सेड, आई वॉज प्रेइंग फॉर यू एंड गॉड गेव मी दिस वर्ड एंड ही कमांडेड मी। उसने मुझसे कहा कि तू अब भी जाकर इस बच्चे को, जाकर इस वचन को तू बता, क्योंकि मैंने तुझे इस काम को करने की आज्ञा दी है। वो पासबान 3 बजे सुबह आए, उन्होंने मेरे कानों में इस वचन को कहा, प्रभु ने कहा हमें अंधकार की घोर तराइयों से होकर चले तो हानि से नहीं डरना। एंड यू नो दैट वन वर्ड वाज इनफ फॉर मी इन द मिडस्ट ऑफ ट्रायल। आमीन। वो एक वचन उस परीक्षा की घड़ी में मेरे लिए बहुत अधिक कार्य कर गया। और मैं शरीर में कमजोर था, वेंटिलेटर्स लगे हुए थे, लेकिन मैं आत्मा में प्रभु को धन्यवाद देने लगा, मैं प्रभु की दुहाई देने लगा। हालेलुया। प्रभु तेरा धन्यवाद हो, मैं तेरी सराहना करूंगा प्रभु, क्योंकि तेरे सेवक ने कहा है कि अंधकार की घोर तराइयों से होकर चले तो हानि से नहीं डरना। तेरा वचन कहता है प्रभु कि तू तेरे आयु के 70 वर्ष और बलपूर्वक उससे अधिक भी जीवित रहेगा। प्रभु मैं तेरे वचन पर विश्वास करता हूं, क्योंकि मैंने तुझ में उद्धार पाया है। और मैं प्रभु का धन्यवाद करने लगा, धन्यवाद करने लगा, धन्यवाद करने लगा। और उसका प्रतिफल है कि आज मैं इतने वर्षों बाद तुम्हारे सामने बैठकर तुम्हें इस वचन को की गवाही को बांट रहा हूं। हालेलुया। वचन कहता है, मैंने यहोवा की दुहाई दी और यहोवा ने मुझे चंगा कर दिया। हालेलुया। देखिए, मैं आपके लिए प्रार्थना कर सकता हूं, यहोवा आपको चंगा कर सकता है। मैं आपके लिए सांत्वना की शब्द को दे सकता हूं, पर यहोवा आपको जीवन दे सकता है। हालेलुया। मनुष्य की सोच और समझ और बुद्धि सीमित है, इसलिए अपनी आंखों को पर्वत की ओर उठाना, क्योंकि सहायता पर्वत से ही आती है प्रियो। हालेलुया। आगे वचन कहता है, हे यहोवा, तूने मेरा प्राण अधलोक में से निकाला है, तूने मुझको जीवित रखा और कब्र में पड़ने से बचाया है। हालेलुया। ये मेरे जीवन की गवाही है। मेरे पवित्र शास्त्र में 2008 लिखा हुआ है, मंथ लिखा हुआ है, तारीख लिखी हुई है, जब मैंने इस वचन को प्रभु से क्लेम किया था, जब मैं मृत्यु से लड़ रहा था। हालेलुया। आमीन। हे यहोवा, तूने मेरा प्राण अधलोक में से निकाला है। दिस वॉज माई कन्फेशन, यू नो। तूने मुझको जीवित रखा और कब्र में पड़ने से बचाया। ये प्रार्थना, ये धन्यवाद की प्रार्थना मैं उस समय कर रहा था जब मैं कब्र की ओर धकेला जा रहा था, नीचे से अधलोक के फाटक की ओर खींच रहा, दुष्ट आत्माएं मुझे खींच रही थी, लेकिन परमेश्वर ने उसमें से मुझे खींच कर ज्योति की चट्टान पर खड़ा कर दिया। हालेलुया। आमीन। प्रियो वचन कहता है, हे यहोवा के भक्तों, उसका भजन गा और जिस पवित्र नाम से, अर्थात यीशु मसीह के नाम से उसका स्मरण होता है, उसका भी धन्यवाद करो। अर्थात पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से लगातार धन्यवाद करते चलो, करते चलो, करते चलो। ये आज्ञा दी गई है। हालेलुया। प्रभु विनती नहीं कर रहा है मेरी आराधना करो,
प्रभु कहता है तुम मेरी आराधना करो। क्यों? उसका भजन गाओ, इच्छा होगी तो गाओ, ऐसा नहीं, उसका भजन गाओ कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो। और जिस पवित्र नाम से अर्थात यीशु मसीह के नाम से उसका स्मरण होता है, उस यीशु मसीह का भी धन्यवाद करो। आमीन। क्योंकि उसका क्रोध तो क्षण भर का है, परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है। कदाचित रात को रोना पड़े, परंतु सवेरे आनंद पहुंचेगा। हालेलुया। देखिए, कठिन परिस्थितियां हर एक के जीवन में, हर एक व्यक्ति ने अपने बिछौने को आंसू से भिगोया होगा। अगर आपने अभी तक नहीं भिगोया होगा तो तैयार हो जाए, वो समय आ रहा है जब आपको कठिन परिस्थिति से होकर गुजरना पड़ेगा। हालेलुया। आमीन। रात को रोना भी पड़ेगा तो सवेरे परमेश्वर के स्वर्ग से आपके जीवन में एक नए विश्वास और नई आशा का आनंद पहुंचाया जाएगा। ये परमेश्वर का वायदा है। हालेलुया। प्रभु इन वचनों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। मैं यहोवा का धन्यवाद देता हूं। ये जो वचन हम रोज पढ़ते हैं, प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर इन वचनों के द्वारा लोगों को आशीष दे रहा है। हालेलुया। प्रभु आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। ये समय है जब हम प्रभु को इन वचनों के लिए धन्यवाद देंगे और आने वाले वचनों के लिए हम अपना समर्पण परमेश्वर को करेंगे। आमीन। आइए हम सब प्रार्थना करेंगे। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम के लिए धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं आज जो वचन तूने हमें सिखाए प्रभु परमेश्वर पिता, हर परिस्थिति में हम तुझे धन्यवाद कर सके। प्रभु जी ऐसी सामर्थ्य आने वाले वचनों को स्वीकार करते हैं। प्रभु जी हम जानते हैं राजा, एक नए जीवन की बात को आज तो हमारे जीवन में प्रकाशन के रूप में उंडेलने जा रहा है राजा। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं जब हम तेरे वचन सुनते हैं प्रभु, हमारे बांटने और सुनने में जो भी बातें हमें डिस्ट्रैक्ट करते हैं उनका खंडन हम यीशु नासरी के नाम से करते हैं राजा। अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं, सारी बातों को तुझे सौंपते हैं। विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन आमीन। हालेलुया। फिर एक बार इस YouTube के चैनल पर आप सबों का स्वागत करता हूं। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे, आपके अंडरस्टैंडिंग को, आपकी समझ को वो खोल दे, वो अपने स्वर्गीय फाटकों को खोलकर आपको वचनों को समझने में सहायता और मदद करे। हालेलुया। Yesterday I was telling you deity and demons cannot live in the same place, cannot be in the same place at same time. Amen. जहाँ परमेश्वर होता है, जहाँ पवित्रता होती है, पवित्रता की उपस्थिति में अर्थात प्रभु की उपस्थिति में शत्रु का कुछ नहीं चलता है। हालेलुया। आमीन। और मैंने आपको कल एक वचन बताया था, मरकुस 5:15 इस बात का प्रमाण देती है। जो 4000 से 6000 दुष्ट आत्माएं जिसका प्रभाव उस लीजन पर था, उस व्यक्ति पर था, वो व्यक्ति जैसे ही यीशु की उपस्थिति में आया, दुष्ट आत्माएं भागकर खड़ी हुई। हालेलुया। वहां से भाग गए उसके शरीर को छोड़कर। और मरकुस 5:15 कहता है वे यीशु के पास पहुंचे, अर्थात वे लोग जो उससे डरते थे उन्होंने इसके बारे में सुना, वे यीशु के पास पहुंचे और देखा कि वह व्यक्ति जिस पर दुष्ट आत्माएं सवार थी, कपड़े पहने पूरी तरह सचेत वहीं बैठा है। और यह वही था जिसमें दुष्ट आत्माएं पूरी तरह समाई थी और वे यानी वो देखने वाले लोग डर गए। हालेलुया। आमीन। मैं पवित्र शास्त्र आपके सामने हो गया, ऐसा मेरा विश्वास है। कपड़े पहने पूरी तरह सचेत बैठा है, उसको अंडरलाइन कर लेना। इसमें दो अद्भुत बातें हैं। कपड़े पहने हुए बैठा है, दूसरा सचेत बुद्धि में बैठा है, सतर्क होकर बैठा है ना। जागते रहो और सचेत रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान इस ताक में रहता है कि तुमको कब फाड़ खाए। गरजने वाले सिंह के समान इस ताक में रहता है कि कब वो तुमको फाड़ खाए। और ये व्यक्ति अब यहाँ सचेत बैठा हुआ है। हालेलुया। पूरे होशो हवास में कपड़े पहनकर बैठा है। मैंने प्रभु से पूछा, कपड़े पहने बैठा है, इसका अर्थ क्या होगा प्रभु? इसका अर्थ है परमेश्वर ने उसके सारे जख्मों को ढांप दिया, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता था कि वो जो संसार आए वो उसके शरीर की गंदगी को देखे और उसके जख्मों को देखकर उसका मजाक उड़ाए। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। उड़ाऊ पुत्र जब अपने आपे में पिता के पास आया, परमेश्वर ने उसे सबसे पहले वस्त्र पहनाए ताकि संसार उसके बेटे के जीवन की शारीरिक गंदगी को देखने न पाए और उससे दूर न जाने पाए। हालेलुया। यहाँ पर सटीक तरीके से लिखा है, कपड़े पहने पूरी तरह सचेत वहीं बैठा है। आमीन। जब मैं मनन करने लगा, कपड़े पहने यानी पहला नंगा पुंगा घूमता था क्या? नहीं, पहले भी कोई उसको दूर से कपड़ा फेंक कर चला जाता, हो सकता है उसके कोई रिश्तेदार आकर दूर से फेंक देते होंगे, अरे बाप रे आएगा मारेगा हमको पत्थर से, तो दूर से तो वो पहन लेता होगा उसको, पर वापस फाड़ डालता था होगा।
पूरा टुकड़ा टुकड़ा कर देता होगा कपड़े का, फिर पत्थर से खुजाता होगा, शरीर को कर्स करता होगा, लेकिन जैसे ही वो परमेश्वर की उपस्थिति में दूर से देखकर आया, उसका सारा गंदगी धुल गया, पवित्र हो गया, शुद्ध हो गया। हालेलुया, आमीन। प्रियो, परमेश्वर यहाँ पर विशेष करके लिखा है कि कपड़े पहने पूरी तरह बैठा था। इसका अर्थ है कि परमेश्वर ने उसके सारे पुराने पापों को ढांप दिया, और परमेश्वर नहीं चाहता कि परमेश्वर के बच्चों का संसार मजाक उड़ाए। हालेलुया, आमीन। आज अगर आप पश्चाताप करते हैं, प्रभु के सामने दंडवत करते हैं, उसकी उपस्थिति में आते हैं, परमेश्वर आपके जख्मों से आपको नजात दिलाएगा और आपको ढांप कर आपको फिर एक बार सुरक्षित कर देगा। हालेलुया। इसका अर्थ है परमेश्वर उन लोगों का भी इस्तेमाल करता है जिनके जीवन में जख्म है। हालेलुया। परमेश्वर केवल प्रार्थना प्रार्थना प्रार्थना, आराधना आराधना, धन्यवाद धन्यवाद, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, परमेश्वर केवल इन लोगों का इस्तेमाल नहीं करता है। परमेश्वर उन लोगों का भी इस्तेमाल बहुतायत से करता है जिनके जीवन में भयंकर जख्म लगे हुए हैं। हालेलुया। जिनका हृदय टूटा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, टूटा हुआ हृदय परमेश्वर के समीप पाया जाता है। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर उनको भी इस्तेमाल करता है जिनके जीवन में जख्म है, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि आपके वो जख्म किसी पर प्रकट ना हो, और इसीलिए वो आपको धार्मिकता की चादर से ढांप देता है। हालेलुया। वो नहीं चाहता। देखिए, अगर आपका बच्चा कीचड़ में गिर जाए, तो या आपने मूवीज में पहले देखा होगा कि किसी हीरो की बहन रास्ते से दौड़ रही है और उसके पीछे बहुत सारे गुंडे दौड़ रहे हैं, और फिर उसका शरीर का दुपट्टा खींच लिया उसका सलवार सूट से, और फिर वो अपने आप को ढांप लेती है, और फिर हीरो आता है और सबसे पहले वो इधर उधर देखता है और एक चादर या एक कपड़ा अपनी बहन के शरीर पर डालता है, क्योंकि भाई नहीं चाहता है कि कोई भी उसकी बहन के शरीर को या उसके बहन के जख्मों को कोई देख पाए। हालेलुया। देखिए, जब दुपट्टा हटाया जाता होगा, शारीरिक भी शर्म है और मानसिक भी दबाव है। आमीन। वो भाई नहीं चाहता कि कोई उसकी बहन को इस तरह बुरी नजर से देखे, इसलिए सबसे पहले आपने देखा होगा कोई भी कपड़ा लेकर वो पहले ढांपता है और बाद में गुंडों की धुलाई करता है। आमीन। उसी प्रकार से परमेश्वर नहीं चाहता कि आपके जख्म किसी पर प्रकट हो, और इसीलिए उसने मुझे और आपको धार्मिकता की चादर से लपेट कर रखा है। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करता है, इतना प्रेम किया कि इकलौता पुत्र भी दे दिया। आमीन। इतना प्रेम कोई नहीं करता। आपके माता पिता, भाई बहन, इसका अर्थ ये नहीं कि आपको उनसे रिश्ता तोड़ना है। आमीन। इस पृथ्वी पर वो हमारे लिए बहुत जरूरी है। आमीन। लेकिन परमेश्वर का प्रेम इट इज अगापे लव, है ना, वो निस्वार्थ प्रेम हमसे करता है। उसके प्रेम को यूं ही डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड। परमेश्वर के प्रेम का मजाक नहीं उड़ाना। परमेश्वर ने हमसे बहुत प्रेम किया है। मैं यहाँ पर जीवित बैठा हूँ, वचन बांट रहा हूँ, और आप वहाँ जीवित बैठे और वचन सुन रहे हैं। ये केवल और केवल परमेश्वर का प्रेम का प्रतीक है। हालेलुया, आमीन। एक और उदाहरण पवित्र शास्त्र में है। मैंने आपको बहुत सारे उदाहरण हम लोग सीख रहे हैं। हमने कोड़ी के विषय में सीखा, हमने उड़ाऊ पुत्र के विषय में सीखा, हमने इस लीजन के बारे में सीखा। अभी हम एक और उदाहरण में पवित्र शास्त्र से आपको बताता हूँ। मैं इस समय आपको सुलेमान के मंदिर की ओर लेकर जाना चाहता हूँ। हम सब जानते हैं, कई वर्षों से हम इस बात को पढ़ रहे हैं, कई वर्षों से हम लोग इस बात को सुन रहे हैं या कन्फेस भी कर रहे हैं। सुलेमान का मंदिर, सुलेमान का मंदिर, सुलेमान का मंदिर। नहीं, पहली बात तो वो परमेश्वर का मंदिर है, लेकिन आज मैं आपको कुछ अलग बातें बताऊंगा। हम लोग बोलते हैं परमेश्वर का मंदिर किसने बनाया? नहीं, योजना तो थी दाऊद के लिए, परंतु परमेश्वर का मंदिर तो सुलेमान ने बनाया ना। परमेश्वर का मंदिर सुलेमान ने नहीं बनाया। आमीन।
परमेश्वर के मंदिर को बनाने में बहुत लोगों ने हाथों को लगाया था। आमीन। मैं आपको वचन के द्वारा, शायद हो सकता है मैं इस समय आपको सुलेमान के मंदिर की ओर जब लेकर जा रहा हूँ, बहुत सारे कन्फ्यूजन्स आपके माइंड में हो, लेकिन वचन से हम हर बात को सीखने की कोशिश करेंगे। आमीन। सी वी ऑफन गिव क्रेडिट टू सोलोमन फॉर बिल्डिंग द टेम्पल। हम सब देते हैं कि सुलेमान ने क्या भव्य मंदिर बनाया, क्या सुंदर मंदिर बनाया, हालेलुया, ये है वो है। हम लोग उस मंदिर की प्रशंसा करते हैं, सुलेमान की प्रशंसा करते हैं। क्यों? क्योंकि सुलेमान ने परमेश्वर से बुद्धि और ज्ञान मांगा और फिर उस बुद्धि और ज्ञान का इस्तेमाल करके सुलेमान ने मंदिर का निर्माण किया, है ना। ऐसा हम सब कहते हैं और सब लोग कहते हैं कि ये सुलेमान का मंदिर है, सुलेमान का मंदिर है। बट द ट्रूथ इज सोलोमन डिड नॉट बिल्ड द टेम्पल। आमीन। ये अपने नोट्स में लिख लेना, मैं आपको बताऊंगा। आमीन। हो सकता है इस समय जब मैंने आपको ये बात लिखने के लिए कही कि सुलेमान ने मंदिर नहीं बनाया परमेश्वर का, तो आपके मन में दो विचार शायद चल रहे होंगे। यू मे बी थिंकिंग दिस वे और दैट वे। नंबर वन, ये पास्टर को पवित्र शास्त्र का ज्ञान नहीं है। पवित्र शास्त्र में शब्दों में लिखा है सुलेमान ने मंदिर का निर्माण किया, और ये पासबान बता रहे हैं सुलेमान ने मंदिर का निर्माण नहीं किया। आमीन। शायद ये विचार आपके जीवन में चल रहा है कि क्या यार टाइम पास कर रहा है, कुछ भी अपने मन की फेंक रहा है। नहीं, दूसरा विचार आपके मन में चल रहा होगा, अगर सुलेमान ने नहीं बनाया तो फिर आपके घोड़े दौड़ रहे होंगे मन के, किसने बनाया, किसने बनाया, किसने बनाया, किसने बनाया। पास्टर कह रहे सुलेमान ने नहीं बनाया तो किसने बनाया। ये दो विचार शायद आपके मन में आ रहे होंगे। हम सब जानते हैं कि परमेश्वर ने सुलेमान से पूछा कि सुलेमान, मैं तुझसे बड़ा प्रसन्न हूं भाई, तू बता मैं तेरे लिए क्या करूं, व्हाट यू वांट मी टू डू फॉर यू, है ना। कई बार होता है ना, हम किसी को प्रसन्न करते हो, व्हाट कैन आई डू फॉर यू पास्टर, आई एम सो ओवरवेल्म्ड, आपने मेरी सहायता की, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, है ना। सो कई बार लोग पूछते हैं। वैसे ही परमेश्वर ने यहाँ सुलेमान से पूछा और सुलेमान ने कहा मुझे बुद्धि से भर दे एंड दिस एंड दैट, और फिर वो हम द एंटायर सिनेरियो वी नोज, है ना। हम उसमें गहराई में नहीं जाएंगे, लेकिन हम सब उन बातों को जानते हैं कि वहां पर क्या प्रभु में और उसमें बातचीत हुई। आमीन। वी ऑल नो दिस स्टोरी दैट गॉड गेव हिम विजडम एंड अंडरस्टैंडिंग, एंड बहुत सारी बातें परमेश्वर ने उसके जीवन में की और हम सब इन बातों को जानते हैं। नाउ सी, विजडम इज नॉट यू डूइंग एवरीथिंग। सबसे पहली बात तो ये ध्यान में रखें, बुद्धि का अर्थ ये नहीं है कि सब आप ही करें। मैंने आपके पास बुद्धि आगे, पानी भी मैं भर लेता, कपड़ा भी मैं धो लेता, झाड़ू पोछा भी मैं, नो। विजडम इज नॉट यू डूइंग एवरीथिंग, बट विजडम इज व्हेन, असली बुद्धि क्या होती है मैं आपको बताऊं, व्हेन यू फाइंड समबडी हु कैन डू इट बेटर देन यू। आमीन। विजडम उस बात में होता है जब आप किसी ऐसे व्यक्ति को खोज ले जो उस कार्य को जिसको आप करना चाहते हैं वो आपसे बेहतर तरीके से उस कार्य को कर सके, उसको विजडम कहा जाता है। हालेलुया। फिर से एक बार बताता हूं, विजडम इज नॉट डूइंग एवरीथिंग, आमीन, और एनीथिंग। बुद्धि का अर्थ ये नहीं है कि सब कुछ आप ही कर ले। बुद्धि का अर्थ होता है कि जो आप करना चाहते हैं आप किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा उस कार्य को पूर्ण करें जो उस कार्य को आपसे बेहतर और अच्छे तरीके से कर सकता है। हालेलुया। एंड यू नो, इसके लिए एक क्वालिफिकेशन आपके अंदर होना जरूरी है, दैट इज हम्बलनेस। और इसके लिए आपके अंदर नम्रता का होना जरूरी है। आपको यह स्वीकार करना पड़ता है, नहीं मेरे पास बुद्धि है पर इस कार्य को ब्रदर सिस्टर आप ज्यादा अच्छे से कर सकते हो। यू प्रीच द वर्ड टुडे, गॉड द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड इज टेलिंग मी, आज प्रभु की आत्मा मुझे बता रही, यू लीड दिस सॉन्ग, यू लीड दिस वर्शिप, आज की आराधना की तुम अगुवाई करो। बुद्धि उसको कही जाती है, और अपना स्थान दूसरे को देने के लिए आपको नम्र और दीन होना पड़ता है। हालेलुया। दैट इज व्हाट द विजडम इज, उसको बुद्धि कहा जाता है। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जब सामने वाले व्यक्ति को सब बातों को बनाना पूर्ण कर लेता है, या जब जैसे मेरे पास बुद्धि है, मैंने किसी व्यक्ति को बोला कि आप ये हमको यहाँ पर वेदी बनानी है या हमको यहाँ पर अरेंजमेंट्स करनी है, वो बेचारा गिटार को थोड़ा उधर, गिटार स्टैंड को उधर करो, कीबोर्ड को सेंटर में लाओ, ड्रम्स के लिए एक स्टेज बनाओ तो 2 फीट का, और एक ग्लास हाउस बना जिसमें हम लोग उसको साउंड को कंट्रोल कर सके। वो बेचारा सब बना लेता है। बुद्धि तो मेरी है, जैसा मैं बता रहा हूँ वो बनाता है। वो भी मुझे एडवाइस करता है, नहीं पास्टर यहाँ पर थोड़ा डिस्टर्ब होगा, ये व्यक्ति दिखेगा नहीं, वो स्क्रीन में प्रॉब्लम आएगा, आप ऐसा करें। वो सारी चीजों को फिनिश कर लेता है, और जब लोग आते हैं और देखते हैं पास्टर व्हाट अ ब्यूटीफुल अरेंजमेंट, क्या अरेंजमेंट्स आप, हाँ आई डिड इट, मैंने किया है भाई, बहुत सोच समझ कर किया, बहुत मेहनत से किया है। यू नो, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। जब आप
कलीसिया को बढ़ाते हैं, जब आप प्रभु के कार्य को बढ़ाते हैं, या जो बुद्धि परमेश्वर ने आपको दी है लोगों का इस्तेमाल करके जब आप उस कार्य को पूर्ण करते हैं, तब बेचारा जो कार्य कर रहा है वो तो रह गया अलग, क्रेडिट सारा मैं लेकर चला जाता हूँ, मैं लेबल लगा देता हूँ, मैंने आई डिड इट। मैं पहले वहां रखने वाला था, फिर पता नहीं मेरा बहुत दिमाग दौड़ाया ब्रदर सिस्टर, फिर मैंने बोला नहीं नहीं उसको इधर सेंटर में रखो, नहीं वो चेयर को उधर रखो, नहीं ये सोफा इधर रखो, चीफ गेस्ट को इधर बैठा, वर्शिप टीम को, ये सब मेरा अरेंजमेंट्स है। कई ऐसे लोग इस पृथ्वी पर है जिनसे आप भी टकराए होंगे और मैं भी टकराए होंगे। सामने वाला व्यक्ति वो सब बातों को बना लेता है, पूर्ण कर देता है, तब मैं या आप अपना लेबल या अपना नाम उन बातों पर लगा देते हैं। हालेलुया। सी, जब भयंकर बारिश आने से पहले जो जहाज बनाया गया वो नूहा ने स्वयं बनाया था। ठीक है, नूहा को जैसा जैसा विवरण किया गया, एक्सप्लेन किया गया, नूहा ने स्वयं जहाज को बनाया, है ना, सहायता ली लोगों की, बट ही वॉज नॉट ओनली कमांडिंग बट ही वॉज लेबरिंग ऑल्सो। आमीन। नूहा ने उस जहाज को स्वयं बनाया था, जिसमें मैं अपनी समझ के अनुसार मैंने उस जहाज को नाम दिया है छोटी अदन की वाटिका, है ना। ये मेरा विवरण है, ये मेरा एक्सप्लेनेशन है, ये मेरी बुद्धि है कि मैंने उसको छोटी अदन की वाटिका। आमीन। व्हाई? बिकॉज एवरीथिंग वॉज देयर, क्योंकि उसमें वो सब कुछ था जो होना जरूरी है। आमीन। तो उस जहाज को नूहा ने स्वयं बनाया था, बट वी नीड टू रिमेंबर दैट एन आर्क वॉज क्राफ्टेड बाय नोहा बट द टेम्पल वॉज नॉट बिल्ड बाय सोलोमन। हालेलुया। उस छोटी अदन की वाटिका अर्थात उस जहाज को तो नूहा ने स्वयं बनाया था, पर मंदिर को सुलेमान ने स्वयं नहीं बनाया था। हालेलुया। आमीन। वचन कहता है मंदिर के निर्माण के लिए उसने हिराम नामक एक व्यक्ति को नियुक्त किया था। हालेलुया। उसने एक आर्किटेक्ट को नियुक्त किया था, है ना, एक डिजाइनर को नियुक्त किया था, एक बिल्डर को नियुक्त किया था, उसका नाम हिराम था। आमीन। ऐसा वचन में लिखा है, आप उन वचनों में जाकर आप पढ़िएगा उसको गंभीरता से। आमीन। एंड बाइबल सेज दैट हिराम वाज अ मास्टरफुल बिल्डर। वो एक बहुत ही मास्टर माइंड था, उसकी उस कार्य में भयंकर पकड़ थी। इसका अर्थ है उसने इससे पहले भी ऐसे कई मंदिरों को बनाया होगा। आमीन। या कई ऐसे इंटीरियर या आर्किटेक्चरल वर्क्स को उसने किया होगा, जब लोगों ने देखा होगा तो लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए होंगे, अरे बाप रे। जब मैं इजिप्ट गया था, जब मैंने पिरामिड्स को देखा, कितने समय तक मैं उसी को देखता रहा। हाउ कुड इट बी पॉसिबल? ये परमेश्वर के बगैर संभव ही नहीं है इन बातों को करना। आज हमारे पास बहुत सुख सुविधाएं हैं, बड़े बड़े जेसीबी मशीन है, क्रशर्स है, बड़ी बड़ी मशीनरीज है। हम लोग देखते हैं 50-50 माले की बिल्डिंग के लिए उसके ऊपर तक मशीनें चली जाती है ना। आज बहुत सारी टेक्नोलॉजी एडवांस है, बट उस समय ऐसा नहीं था। जब मैं इजिप्ट में पिरामिड्स को देख रहा था, आई वॉज अमेज्ड। बाबा रे बाबा, इतने बड़े बड़े केजीज एंड केजीज के 10 किलो 20 किलो 50 किलो के बड़े बड़े पत्थरों को कैसा एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक रखकर इन्होंने कैसा बाबा ये पिरामिड बनाया होगा, है ना। मैं देखता रह गया उन पिरामिड्स को। आमीन। तो उस समय का ये व्यक्ति था जिसको सुलेमान ने हायर किया था, जिसका नाम हिराम था। आमीन। और बाइबल कहती है कि वो बहुत ही मास्टरफुल बिल्डर था, अर्थात वो परिपूर्ण था, वो बहुत पारंगत था। ही वॉज एक्सपर्ट इन टू दैट फील्ड, ही वॉज एन एक्सपर्ट ऑफ दैट फील्ड। वो अपने उस क्षेत्र का मास्टर माइंड था, माहिर व्यक्ति था। कई बार हम जो प्रचारक होते हैं या जब हम जो आराधक होते हैं या जो लीडरशिप में होते हैं, वो सोचते हैं कि मैं चुना हुआ हूं इसलिए आज मैं ही प्रचार करूंगा, मैं चुना हुआ हूं इसलिए मैं ही करूंगा। वो दूसरों को मौका ही नहीं देते हैं। यू नो, वो ये सोच बैठते हैं, उसमें मेरा भी नंबर आता है, बिकॉज आई एम ऑल्सो प्रीचिंग द वर्ड, आई एम ऑल्सो लीडिंग द वर्शिप। मेरे जैसे लोग कई बार ये सोचते हैं मुझे प्रभु ने चुना है, मैं चुना हुआ हूं और मैं दूसरों से अधिक बेहतर कर सकता हूं, मैं ज्यादा अच्छे से दूसरों के मुकाबले में कार्य कर सकता हूं। बट एट द सेम टाइम वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस। ये ठीक है, मेरी बुलाहट है, मैं कर सकता हूँ, मैं इससे बेहतर कर सकता हूँ, उससे बेहतर, वो सब ठीक है। बट एट द सेम टाइम यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट इज इट्स नॉट अबाउट यू एट ऑल। ये आपके विषय में हो ही नहीं रहा है। वी आर रियली कॉल्ड टू रेज अदर पीपल अप, इजंट इट?
हालेलुया। क्या प्रभु ने मेरा और आपका चुनाव इसलिए नहीं किया कि हम एक डिसाइपलशिप को तैयार कर सके, कि हम एक आने वाली पीढ़ी को तैयार कर सके जो हमारे स्थान पर खड़े होकर बड़े हियाव और दृढ़ता के साथ प्रभु के वचनों को प्रचार कर सकेगी, आमीन, प्रभु के लिए आराधना की अगुवाई कर सकेंगे। क्या परमेश्वर ने हमको इसलिए नहीं चुना? बट आज कलीसिया में डर है, मेरी जगह उसने ले लिया, अरे उसने आज मेरे से अच्छा प्रचार कर दिया तो लोग अगली बार उसी के पास जाएंगे, अरे मेरे से अच्छा गीत गा लिया, मेरे से अच्छा कीबोर्ड बजा लिया तो अगली बार वर्शिप लीडर उस कीबोर्डिस्ट को ही बुलाएगा, मैं तो गड़बड़ हो जाता हूं कहीं, या पता नहीं। शत्रु चालाक है, इस बात को समझिएगा, आमीन। वी आर नॉट कॉल्ड टू बिल्ड आवर चर्च, आमीन, वी आर कॉल्ड टू बिल्ड गॉड्स चर्च, आमीन। मैं पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, तुम्हारी बनाकर दूंगा, ऐसा नहीं लिखा है। मैं पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। हालेलुया। You have to understand this. It's not about you, how good you sing, how good you play, how beautifully you explain the word, how beautifully you counsel the people. It's not about you, because we are called to raise other people up. Hallelujah, isn't it? क्या हमको इसलिए नहीं चुना गया कि हम औरों को ऊंचा करें? इस बात को समझिएगा। See, God said to David that Solomon, who is a young and tender, जब परमेश्वर यहोवा ने दाऊद से बात की सुलेमान के विषय में, तो दाऊद से परमेश्वर ने कहा कि तेरा पुत्र जो सुलेमान है वो अभी जवान है और बड़ा नाजुक है। ही इज यंग एंड टेंडर। अगर आप इस वचन को पढ़ना चाहते हैं तो पहला इतिहास उसका 29 अध्याय उसके पहले वचन को अपने नोटबुक्स में लिख लेना, अपने नोट्स में लिख लेना। फर्स्ट क्रॉनिकल्स चैप्टर 29 वर्स 1 में ऐसा लिखा है दैट गॉड सेड टू डेविड, परमेश्वर ने दाऊद से कहा, सोलोमन हु इज यंग एंड टेंडर, ऐसा उसमें शब्द आया है। हालेलुया। और जैसा मंदिर मैं चाहता हूं दाऊद, वैसा वो नहीं बना सकता, लेकिन मैं चाहता हूं कि तू जाकर राज्यों पर चढ़ाई कर और राज्यों को पराजित कर और वहां से सब कुछ लूट कर लेकर आ। अब दाऊद को यह समझा नहीं होगा, सुलेमान जैसा मंदिर परमेश्वर चाहता है वैसा मंदिर मेरा बेटा बना नहीं सकता। ठीक है प्रभु, वो तो समझ गया, लेकिन उसका एकदम कॉन्ट्राडिक्ट तू मेरे को बता, इसलिए तू जा और सारे राज्यों पर चढ़ाई कर, अम्मोनियों पर, हित्तियों पर, इस पर, अमालेकी, जाकर वहां से सब कुछ लूट कर लेकर आ। शायद दाऊद को कनेक्ट नहीं हुआ होगा। इधर बोल रहा है मंदिर सुलेमान नहीं बना सकता, मेरे को बोलता है तू लड़ाई पर जा। कॉन्ट्राडिक्ट ही है। मैंने जब पढ़ा तो मेरे को बड़ा वियर्ड लगा। मैंने बोला व्हाट इज द कनेक्शन इन बिटवीन, आमीन। बट हम सीखेंगे कि क्यों दाऊद से परमेश्वर ने ऐसा कहा। हालेलुया। कि तेरा बेटा अभी जवान है, बहुत नाजुक है, वो अभी इस परिस्थिति में नहीं है कि जैसा मंदिर मैं चाहता हूं अर्थात परमेश्वर चाहता है वैसा मंदिर वो बना सके। इसीलिए अब तू जा और इन राज्यों पर चढ़ाई कर और वहां से सब कुछ लूट कर लेकर आ, कुछ भी वहां पर नहीं छोड़ना। आप पहला इतिहास 29 पढ़ना, वहां पर आपको ये मिल जाएगा। जब एंड यू नो परमेश्वर की आज्ञा का दाऊद ने पालन किया। नहीं प्रभु पहले डिटेलिंग कर, क्या कैसा क्या करूं, फिर ये मंदिर का क्या करेंगे अपन, इधर तू मंदिर के बारे में बोल रहा, उधर लड़ाई के बारे में बोल रहा है। एंड यू नो जब मैं इन विषयों को सोच रहा था तो मैं दाऊद के कैरेक्टर को पकड़ लिया और मैंने दाऊद के विषय पर अध्ययन कर। मुझे ये दाऊद इज वन ऑफ माई फेवरेट कैरेक्टर इन द बाइबल। डेविड इज ऑसम, यू नो। सो मैं दाऊद के विषय में अध्ययन करने लगा और मैं इमेजिन करने लगा प्रभु ने इसको आज्ञा दी होगी, यस लॉर्ड, अर्ली मॉर्निंग, है ना, क्योंकि ये अब्राहम के वहां से आया था, वंशज से। अब्राहम तड़के सवेरे उठकर मोरिया पर्वत की और अपने पुत्र एक गदही और 2 सेवकों को लेकर निकला। मैं ऐसा सोचने लगा जैसे ही प्रभु ने शाम को 8 बजे इसको बोला होगा, रात को तो युद्ध नहीं होता था उन समयों में, रात को बोला होगा 8-9 बजे कि जा रे बाबा तू ये राज्यों पर चढ़ा। दाऊद ने रातों रात सेना तैयार कर ली होगी, सवेरे तड़के वो निकल गया होगा। और फिर मैं सोचने लगा क्या आज्ञा पालन का स्तर होगा यार इसका। रात को बोला, सुबह एक्शन में आ गया। और मैं इमेजिन कर रहा था कि जब रोज शाम को दाऊद अपनी छावनी, अपनी तंबू में लड़ाई लड़कर वापस आता होगा तो, या राजभवन में आता होगा, सर से पांव तक ही वुड बी अ ब्लडी मैन, है ना, वो एक ब्लडी मैन दिखता होगा, लहू लुहान, लहू से भरा हुआ, सर से लेकर पांव तक दिन भर लड़ता रहा, लहू सूख गया होगा, कितनों को छील डाला होगा, काट डाला होगा, किसी की गर्दन छाड़ डाली होगी, किसी का हाथ तलवार से काट डाला होगा। ऐसा मैं इमेजिन कर रहा था जब मैं इस अध्ययन को कर रहा था। जब भी मैं दाऊद के चरित्र पर अध्ययन करता हूं ना, तो तब हर बार मुझे एक नयापन दाऊद के जीवन से मिलता है।
I don't know what is my connection with the Lord about this study, but whenever I read or I meditate about David's life, every time God gives me something new. हर बार प्रभु, तो मैं सोचता हूँ अरे प्रभु क्या अद्भुत परमेश्वर है तू, हर बार नया मन्ना, रोज ताज़ा भोजन तू मुझे देता है। जब भी आप दाऊद के चरित्र को बड़ी गंभीरता से सोचना, मल्टीपल टैलेंटेड आदमी था, मल्टीपल टैलेंटेड। एमैन, इसमें केवल एक ही टैलेंट नहीं था। नंबर 1, एक तरफ वो राज्यों पर चढ़ाई करके शत्रु को तितर बितर करता है ना। ही इज अ वॉरियर, अ ब्लडी मैन। वो एक योद्धा है, ब्लडी मैन, खून से लथपथ, खून से सना हुआ, खूनी है। बाइबल स्वयं इस बात को कहती है कि तू खूनी है। एमैन, तूने खून किया है, ऐसा उसके बारे में लिखा हुआ है। सो ये लड़ाई में जाता होगा, खून सूख जाता होगा, दिन भर लड़ाई में पूरा सूख जाता होगा, ये ऐसे ही लड़ाई से खून लहूलुहान होकर ये अपने घर पर आता होगा। तो पहली बात, एक तरफ वो राज्यों पर चढ़ाई करके शत्रु के ऊपर विजय को प्राप्त करके लहूलुहान होकर आने वाला दाऊद, दूसरी तरफ ही इज अ हार्प प्लेयर, डिंग डोंग पिंग पोंग सिंग सॉन्ग, ये हार्प बजा रहा है, वीणा बजा रहा है, ये उसका दूसरा कैरेक्टर है। अयो, अभी दिन भर लड़ाई करके आया, फिर नहाता वहाता होगा, सब दाग वाग निकालता होगा, खाना भी ना खा के, प्रभु तेरी स्तुति हो, प्रभु तेरी महिमा हो, ये शाम को आराधना करने बैठ जाता। हाउ कुड इट बी पॉसिबल? जरा सोचिए आप, दिन भर हम 15, 20, 50, 500 लोगों को काट कर आ रहे हैं, शाम को आके खूल होकर प्रभु की आराधना में तल्लीन हो गए। तीसरी तरफ बाइबल सेज ही इज अ पोएट्री राइटर, वो कविताएं भी लिखता है, पूरा का पूरा भजन लिख डाला, अधिकांश भजन लिखे हुए दाऊद ने। सो मैं सोचने लगा, लॉर्ड ही इज अ वॉरियर, ही इज अ वर्शिपर, ये कविता भी लिखता है, ये तेरी आराधना भी करता है, ये युद्ध में लोगों को काट भी डालता है। कैसा पॉसिबल है? 50 लोगों को काट के आ गया, माइंड सेटअप आराधना करने का कैसा रहेगा? पर ये तेरी आराधना भी करता है। ही रोट पोएट्री, ही इज़ अ हार्प प्लेयर, ही इज़ अ वॉरियर। और मैं इसके बारे में सोच रहा था, और कविताएं भी भयंकर। जब आप भजनों को पढ़ेंगे तो आपको दाऊद की कविताएं, कई कविताएं तो समझ से बाहर है मेरे अभी तक। फॉर एग्जाम्पल, भजन संहिता 3:7 का दूसरा भाग हम पढ़ेंगे, साम्स चैप्टर 3 एंड वर्स 7। भजन संहिता 3:7, उसमें लिखा हुआ है, यदि मेरे दुष्ट शत्रुओं पर तू प्रहार करे तो उनके सभी दांतों को तू उखाड़ डालेगा। ये कौन सा भजन हो गया भाई? शत्रु के दांतों को उखाड़ डालेगा, मारेगा और उसको उखाड़ डालेगा, ये कौन सा भजन हो गया? मैं इमेजिन करने लगा, जस्ट इमेजिन वीणा, दाऊद दिन भर आया, पहले लहूलुहान दाऊद आया, उसकी पत्नी ने बोला होगा, ये बाबा नहा ले क्या, तो वो रोज़ रोज़ वही मारकाट करके आता है, तुझे कैसा अच्छा लगता है मारकाट करने। उनका वार्तालाप हुआ होगा, वो बाथरूम में गया होगा, नहाया होगा, अपने आप को शुद्ध किया होगा, आया होगा, टेबल बिछाया गया, भोजन किया, फिर वो अपने वर्शिप रूम में गया होगा, प्रेयर रूम में गया होगा, फिर उसने वीणा उठाई होगी, एंड फिर ही स्टार्टेड प्रेइंग, एंड फिर प्रार्थना करके धन्यवाद दे के फिर वो वीणा बजाने लगा होगा। और फिर वीणा बजाते बजाते वो ये भजन गा रहा, यदि मेरे दुष्ट शत्रुओं पर तू प्रहार करे तो उनके सभी दांतों को तू उखाड़ डालेगा, मेरे जीवन का मकसद तू है। यदि मेरे दुष्ट शत्रुओं पर तू प्रहार करे तो उनके सभी दांतों को तू उखाड़ डालेगा। क्या आप ऐसा भजन लिखते हैं क्या आप ऐसा भजन को ट्यून कर सकते हैं क्या? बट बिलीव माई वर्ड, मेरी बातों पर विश्वास करें, दाऊद के बारे में लिखा है, दाऊद ऐसे भजनों को लिखता था। इमेजिन करें आप, दाऊद का कैरेक्टर कितना भयंकर कैरेक्टर होगा। प्रभु यदि तू मेरे शत्रु पर प्रहार करे तो दुष्टों के दांतों को उखाड़ डालेगा। ये क्या भजन हो गया भाई? दिन भर लड़ाई करके शाम को प्रभु की उपस्थिति में इन भजनों को लिख रहा है। मैंने प्रभु से पूछा, प्रभु ये कैसा गीत है जो वीणा बजाते बजाते दाऊद गा रहा होगा, है ना? इट इज लिटरली रिटन इन माई नोट्स, मैंने प्रभु से प्रश्न पूछा था, हाउ कुड इट बी पॉसिबल लॉर्ड? ये कैसा गीत है जो वीणा बजाते हुए दाऊद गा रहा होगा? जस्ट इमेजिन, इजंट इट वियर्ड? क्या सोचने में भी आपको परेशानी नहीं हो रही होगी? मेरे शत्रु के दांत को उखाड़ डालेगा, धन्यवाद प्रभु। ये कैसा भजन हो गया? हालेलुया, आमीन। दिन भर युद्ध भूमि में लोगों को काट कर, मार कर, लहूलुहान होकर छावनी में आना, फिर वीणा लेकर भजनों को गाना। आई मीन
रियली इट्स आउट ऑफ योर माई इमेजिनेशन, एटलीस्ट माई इमेजिनेशन, ये तो मेरी सोच के बाहर की बात है, बट देन दिस इज द ट्रूथ। हालेलुया। और अगर दाऊद इस कार्य को कर सकता है तो आप और मैं कर सकते हैं, क्योंकि वही आत्मा परमेश्वर ने मुझे और आपको दिया है। हालेलुया, आमीन। वचन कहता है सुलेमान वाज एग्जैक्ट अपोजिट टू हिम। सुलेमान दाऊद जैसा नहीं था, दाऊद और सुलेमान में बहुत फर्क था। लेकिन आज क्योंकि हमारा समय समाप्त हो गया है, हम दाऊद के विषय में कल सीखेंगे। मेरा विश्वास है कल प्रभु इन वचनों में हमें और आगे लेकर जाएगा और प्रभु और गहरी बातों को हमको बताएगा। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। मेरा विश्वास है आज के वचनों के द्वारा प्रभु ने आपको जरूर आशीष दी है। हालेलुया। आइए हम धन्यवाद की प्रार्थना करें। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम में हम तुझे अपना समर्पण फिर एक बार करते हैं, धन्यवाद देते हैं इन अद्भुत वचनों के लिए। राजा, कई बार तू हमें वचनों को पढ़ने के बाद उसको सोचने पर मजबूर करता है। प्रभु हम तेरा धन्यवाद देते हैं, क्योंकि उस सोच के द्वारा ही हम तुझ तक पहुंचते हैं राजा, और तेरी वाणी को सुनते हैं। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं, जितनों ने सुना उन्हें आशीष दे परमेश्वर पिता। जिनको समझने में कठिनाई हुई उनकी समझ और बुद्धि और ज्ञान को बढ़ाता चल राजा। प्रभु धन्यवाद देते हैं इन वचनों के लिए, अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं। आज दिन भर की तमाम आशीषें जो तूने हमारे जीवन के लिए तैयार रखी है, उसको विश्वास और अधिकार से यीशु के नाम से ग्रहण करते हैं। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं। आगे के समय को तुझे सौंपते हुए विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते, सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहे, अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए जरूर प्रार्थना करें। इजराइल को अपनी प्रार्थना में स्मरण रखें। हम अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक स्वस्थ रहें। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।